उदास क्यों हो आज? माँ, गुरुदेव हमारे घर क्यों नहीं आते? बेटा, गुरुदेव तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। वो अपने बच्चों से पल भर भी दूर नहीं होते। और गुरुदेव के लाखों शिष्य हैं बेटा, ऐसे भला वो किस किस के घर जाएंगे? आपकी सारी बात सही है माँ, लेकिन मेरे मित्र मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं। तुम कंगाल हो, इसलिए तुम्हारे घर नहीं आते। सेऊ बेटा, ऐसा विचार अपने मन में कभी भी मत लाना। तुम्हारे मित्र तो अनजान हैं, पर हम तो अपने गुरुदेव से परिचित हैं। उनके लिए राजा और रंक एक समान है। माँ, मैं जानता हूँ कि गुरुदेव जी राजा और रंक में कोई फर्क नहीं करते, लेकिन यदि एक बार गुरुदेव हमारे घर आ जाते तो सबका मुंह बंद हो जाता। बेटा, हमने जगत की तरफ नहीं देखना है। जगत तो ना जाने क्या क्या कहेगा। हमें सिर्फ गुरुदेव जी के ज्ञान आधार पर ही सोचना है और उनके आदेश का पालन करना है। बेटा, हमें अपने गुरुदेव पर पूरा विश्वास होना चाहिए। उनकी प्रत्येक क्रिया पर भरोसा होना चाहिए। भक्त सम्मन, कोई है घर पर? ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव जी की आवाज आई हो। हम गुरुदेव जी की चर्चा कर रहे थे, इसीलिए हमारे कानों में उनकी आवाज का आभास हो रहा है। अरे बेटा सम्मन, घर पर हो? जैसे ही सेऊ ने अपने गुरुदेव की छवि को अपने दरवाजे पर देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, क्या ये सच है? या मेरे प्रिय गुरुदेव सचमुच मेरे दरवाजे पर खड़े हैं? खुशी के मारे उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। सम्मन और नेकी इतनी भावुकता में थे कि वो अपने गुरुदेव को घर के अंदर आमंत्रित करना भी भूल गए। अरे भगत जी, गुरुदेव जी को यही खड़ा रखोगे या अंदर भी आने को कहोगे? आओ भगवान, अंदर आओ। बैठो गुरुदेव जी। भगवान, बड़ी दया करी आपने। हे मालिक, अभी हम आपकी ही चर्चा कर रहे थे और बेटा सेऊ कह रहा था कि गुरुदेव हमारे घर कब आएंगे। आप अंतर्यामी हो प्रभु। मालिक, आपने इस बच्चे की पुकार सुन ली। आपने तुरंत हमारी इच्छा पूरी कर दी। गुरुदेव, आप जी को आने में कोई समस्या तो नहीं हुई? कैसी समस्या सम्मन? हम तो परमात्मा की चर्चा करते करते यहाँ पहुंच गए। समय का पता भी नहीं चला। जी गुरुदेव, आप जी थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। और भोजन का बताइए गुरुदेव। हाँ बेटा, पैदल चल कर आए हैं, बहुत थक गए हैं और भूख भी लगी है। भोजन तो करेंगे। जी गुरुदेव। नेकी, भोजन की व्यवस्था करो। गुरुदेव जी को भूख लगी है, भोजन करेंगे। हे भगवान, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। आज हमारे घर पे एक अन्न का दाना भी नहीं है और ना ही आटा है। अब गुरुदेव जी के लिए भोजन कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं, ऐसा करो, किसी से उधार ले आओ। आप जब गुरुजी के पास बैठे थे तब मैं कई घरों में गई थी और मैंने सबसे प्रार्थना की, लेकिन बहन जी, आज मेरी थोड़ी मदद कर दो। बस थोड़ा सा आटा उधार दे दीजिए, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी। हमारे गुरुदेव जी आए हैं और उनके लिए भोजन बनाना है। अरे तुम्हारे गुरुजी तो भगवान है ना,
उन्होंने तो सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया था, कमाल कमाली को जीवित कर दिया था। तो तुम्हारे गुरुजी आटा पैदा नहीं कर सकते क्या? उन्हीं को कह दो, वो ही तुम्हारे लिए आटा बना देंगे। बहन जी, मेरी थोड़ी मदद कर दो, बस थोड़ा सा आटा उधार दे दो, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी। हमारे गुरुदेव जी आए हैं और उनके लिए भोजन बनाना है। अरे बहन नेकी, तुम तो बहुत गुण गाती थी अपने गुरुजी के। क्या तुम्हारे गुरुजी तुम्हें खाने को 2 दाने तक नहीं दे सके? हाँ, सही कहा। आज तो हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। देखते हैं तुम्हारे गुरु आखिर कितने समर्थ हैं। इस तरह सबने आटा देने से मना कर दिया। ऐसा करो, ये तुम्हारा दुपट्टा मुझे दे दो, मैं अभी इसे गिरवी रखकर आटा ले आता हूँ। नहीं, मैं ये भी लेकर गई थी, लेकिन ये दुपट्टा भी 1-2 जगह से फटा है, इसी वजह से सबने गिरवी रखने से भी मना कर दिया। हे भगवान, ये हमारे साथ आज क्या बने? पहली बार गुरुदेव घर पर आए और हम उन्हें भोजन तक नहीं करवा सके। सुनो जी, ऐसे रोने से क्या होगा? आप चिंता मत करो, कुछ उपाय सोचते हैं। क्या उपाय सोचेंगे नेकी? कोई उधार नहीं दे रहा है और घर में कोई ऐसा सामान भी नहीं है जिसे गिरवी रखा जा सके। कितना अभागा हूँ, आज घर भगवान आए और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? पिछले जन्म में मैं बहुत नीच रहा हूँगा, जो आज कंगाल हूँ। गुरुदेव जी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? एक उपाय है, आप ऐसा करो, रात्रि के समय सेठ जी की दुकान से 3 सेर आटा चोरी कर लाओ। सिर्फ गुरुदेव जी और भक्तों के लिए ही लेकर आना, बाकी कुछ नहीं लाना। गुरुदेव जी को बता दीजिए कि अभी विश्राम करें, सुबह वक्त से भोजन बनाएंगे। गुरुदेव जी समझ जाएंगे। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ठीक है, मैं कह देता हूँ गुरुदेव जी को। सम्मन बाहर परमेश्वर कबीर साहिब जी के पास जाके भोजन की व्यवस्था सुबह करवाने की प्रार्थना करता है। लेकिन माँ, गुरुदेव जी ने तो बताया था कि चोरी करना महापाप है, और आपने भी यही बताया था कि चोरी करने से पाप लगता है, सारी भक्ति भी नष्ट हो जाती है। तो क्या आज हम चोरी करेंगे तो हमारी भक्ति नष्ट नहीं होगी? बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि चोरी करना पाप है, परंतु बेटा, हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए ये सब कर रहे हैं। बेटा, यदि गुरुदेव जी इस नगर से भूखे चले गए तो इस नगरी में फिर कभी अनाज नहीं उगेगा, इसीलिए ये करना जरूरी है। चोरी तो चोरी होती है माँ, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे। ऐसा मत करो माँ। बेटा, ये नगर के लोग अपने से बहुत छिड़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब जी है, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा ही पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने राजा सिकंदर लोधी का जलन का रोग समाप्त किया, दरिया में बहते मृत लड़के कमाल को जीवित किया, कब्र से निकाली शेख तकी पीर की लड़की को जिंदा किया। किंतु दुर्भाग्यवश इस बात का ये नगर वाले मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है माँ। बेटा, तुम बाहर ही रुको, मैं अभी आटा लेकर आता हूँ। रुको पिताजी,
सेठ जी की पहुंच राजा तक है। यदि उन्होंने आपको पकड़ लिया तो वो राजा